आप अगर कहते हो कि एग्जाम बहुत पास आ गया सर, अभी तक मेरे को आर्टिकल और लेटर एक भी तैयार नहीं है, एक भी याद नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि भगवान करे काश आपको एक भी याद ना हो। अगर आपको रटना पड़े इन चीजों को तो आपका समय जो जाए उससे अच्छा है भगवान आपको बचा ले, वो समय कहीं सही जगह लगे। क्योंकि आर्टिकल और लेटर रटा नहीं जाता। आर्टिकल और लेटर अगर कोई कहे कि 3 लेटर ये है इसे तैयार कर लो, फंस जाएगा। 4 लेटर है इसे तैयार कर लो, फंस जाएगा, जैसे मैंने लिखा है, तो समझ लो सब मिलके आपको पागल बना रहे हैं। क्योंकि लेटर और आर्टिकल लिखने का सही फॉर्मेट, लिखने का सही स्किल पता होगा अगर आपको, तो कुछ भी वो दे दे आप आसानी से कर लोगे। जो मैं कह रहा हूं वो इस वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा। आपका लिखा हुआ आर्टिकल या लेटर एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि सटीक तरीके से मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेटर और आर्टिकल लिखने का सही टेक्निक क्या है वो बताऊंगा, कितना एग्जाम में लिखा जाता है वो बताऊंगा, और कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए बाई वन गेट वन फ्री। इसके साथ साथ जाते जाते आपको 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 इंपॉर्टेंट लेटर भी बता के चला जाऊंगा। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निक पता चल चुका होगा लिखने का, फिर भी आप बैकअप के लिए इसे देख लेना, ठीक है? तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि लेटर लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या होगा। वो चीजें कोई भी बता देगा, लेकिन ये शायद ही बताएगा कि 12th में सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे लेटर आएगा। तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक पे लेटर पूछा जाता है, या तो आपके न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिखते हो, या तो अपने प्रिंसिपल को, ठीक है? और कैसे लिखते हो, किस तरह चेंजेस किया जाता है, देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लेटर लिया है, ठीक है? और बाकी कुछ भी है कैसे करना है वो तो आगे जान ही जाएंगे हम लोग। जैसे यहां देख सकते हो, क्या हमारा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझो। कह रहा है राइट अ लेटर, देखो पूछेगा एग्जाम में ऐसे लिखेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को तुम्हें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है? किस बारे में लिखना है दोस्तों, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। फ्रीक्वेंट यानी बार बार इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, कट जाती है, इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में इलेक्ट्रिक सप्लाई बार बार चली जा रही है, गर्मी का सीजन है, दबा के लाइट काटेगा अब, ठीक ना? लाइट कटी जा रही है, मच्छर काट रहा है, परेशान हो गए हो, कह रहे हो तो सुन ही नहीं रहा है, कौन? बिजली विभाग का अधिकारी, कर्मचारी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने आसपास के किसी न्यूज के संपादक को ये बात कहो, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर के जगह कहीं छापे और उसकी नजर इसके कर्मचारी या इसके हेड को पड़े, ताकि वो डर के मारे जल्दी से एक्शन ले। समझ आई मेरी बातें? ऐसे सोचना होगा, कोई चीज आई तो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारे यहां अगर लाइट अगर बार बार कट रही तो तुम इस तरह से लिखना चाहोगे, अपनी समस्या ही तो बताओगे ना, किसे बैठ के रटना शुरू कर दोगे। या आपके मोहल्ले में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, या हो सकता है आपके मोहल्ले में बैड कंडीशन ऑफ रोड पे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो कैसे फटाफट निकल रहा है, जब टेक्निक पता चल जाएगा तो तुम सब चीज वही सेम छाप दोगे, जो मैं भी सिखाऊंगा। कहां कहां थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, वही सबसे बड़ा खेल है, यही सीक्रेट प्लानिंग है दोस्तों। यही चीज सीबीएसई के बच्चों को भी सिखाया जाता है, तब वो कॉन्फिडेंटली कोई भी लेटर आता है वो लिख लेते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब लेटर लिखोगे तो लिखने वाला कौन होगा, आप होगे। लिखने वाले तो आप हो ना, जो लेटर लिख रहा है। तो खुद का पहले एड्रेस डालोगे, ठीक है, जिसे कहते हैं सेंडर का एड्रेस, यानी जो लेटर को सेंड कर रहा है। सेंड कौन करेगा, आप करोगे। लेटर जिसको आप सेंड करोगे, आप भाई जैसा भी लेटर लिखे तो लेटर को क्या करोगे, पोस्टमैन के पास सेंड करोगे, तो पोस्टमैन उस तक पहुंचाएगा जिसको आप लिखना चाहते हो। तो कैसे पोस्टमैन पहुंचाएगा, और जो पढ़ रहा है जिसको आपने भेजा, वो कैसे जानेगा कि मुझे कौन भेजा है, कहां से भेजा है। तो इसके लिए जो लेटर लिख रहा है वो पहले अपना खुद का एड्रेस डालेगा, ठीक है? जैसे मैंने यहां पे एड्रेस डाला है B17/5 सेक्टर नंबर 7 नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया पिन कोड, ठीक है? आप चाहो तो इसी को छाप दो, इसी को उतार दो, क्योंकि एग्जाम में आपको एकदम डिटेल अपना खुद का रियली देने की जरूरत नहीं है। आप इसी को लिख सकते हैं, या तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहां जैसे ही लिखते हो तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का काम आपने कर लिया, स्टेप मार्किंग होता है। समझ आई मेरी बातें? इतने में आपने 1 नंबर कमा लिया। अब आगे देखो ध्यान से। फिर उसके बाद जब यहां लिख लोगे तो उसके बाद आप डेट डालोगे। और डेट डालने का फॉर्मेट ऐसा मत डालना कि 2 तारीख 5वां महीना 2025, इस तरह से नहीं डालने का। इस तरह डालेंगे तो आपका मार्क्स निपट जाएगा, कट जाएगा। तो आप डेट इस तरह से डालेंगे, जैसे 15 फरवरी
2025 आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरफ फॉर्मेट ये रहना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? जब यहां तक आप कर लेते हो तो आपके लेटर में 4 चांद लग जाता है, यानी एग्जामिनर थोड़ा सीरियसली चेक करना शुरू कर देगा कि बंदे को बहुत ही डीपली तरीके से चीजें पता है। फिर उसके बाद आप इसके हिसाब से अगर देखो तो सब कुछ अभी बताऊंगा, अगर चेंज होके आएगा तो भी कैसे करना है। अगर आपको इसके हिसाब से दे रहा है कि भैया हमारा लेटर क्या है, एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो फिर जब आप अपना खुद का एड्रेस लिख दोगे, किस तारीख को लेटर दे लिखे हो वो लिख दोगे, डेट अपना, फिर उसके बाद किसके पास लेटर दे रहे हो, किसको लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस डालना होगा। वो किस पद पे विराजमान है, उसकी पोजीशनिंग क्या है वो लिखोगे। फिर उसका दफ्तर कहाँ पे है, दफ्तर मतलब ऑफिस, उसको बस लिखना होता है यहाँ पर, ताकि पोस्टमैन जाकर के पहुंचा दे। मजा आया? तो यहाँ पे ये रिसीवर का एड्रेस है। रिसीवर का एड्रेस यानी जो रिसीव करने वाला होगा, जिसको आप लिख रहे हो। तो कौन है? द एडिटर। कौन है? द एडिटर। देखो यहीं से उठा करके लिखा गया है द एडिटर। अब वो न्यूज़पेपर जो एडिटर है वो किस न्यूज़पेपर का है, तो जैसे मैंने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, संपादक है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब चीजें कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, और अगर लगता है कि बहुत ताम झाम करे, इसी को उतारना चाहते हो तो इसे फिर छाप दो यहीं पे, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली उसका ये है, इस जगह पे दफ्तर है। ठीक ना, ये चीज मैंने लिख दिया। जैसे तुम यहां तक करते हो तो लेटर का आधा हिस्सा तुमने कर लिया। फिर उसके बाद तुम सब्जेक्ट डालोगे। क्या डालोगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या करना कि जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट अलग से रट्टा नहीं मारना है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसी को उठा के यहां लिख दो। पूरे चीजों को नहीं लिखना है। सब्जेक्ट जब लिखते हो तो एक लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट छोटे में होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए। ठीक ना, जैसे प्रसंग लिखते हैं तो छोटे शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें प्रॉब्लम किस चीज की है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की। तो देखो यहाँ क्या लिखा गया है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। चाहता तो मैं बहुत सारा कुछ लिख सकता था यहाँ से, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ये भी लिख सकता था, लेकिन बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने केवल फोकस करा। केवल फोकस करना है कि किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो, उसे पता चल जाए हल्का सा कि किस टॉपिक पे लेटर है, इतना लिखना है। अगर आपका वाटर सप्लाई है तो क्या लिखो, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। अगर आपके सड़कों की हालत खराब है आपके मोहल्ले में तो आप लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ अ बैड कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहां तक जब हो जाए तो असली खेला, असली कहानी यहीं से आती है, जिस पे आपको इसके नीचे से जितना आप लिखते हो उस पूरे पे 6 मार्क्स बना हुआ है। कितना? 6 मार्क्स। 4 नंबर का तो आपने काम कर लिया यहां तक, लेकिन पूरा 6 नंबर जो मिलेगा वो इस नीचे पे मिलेगा। इसे बड़ी ध्यानपूर्वक समझना, मेरी बात को समझना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ट्रिक क्या है। ज्यादातर तो मैंने बता दिया कि 12th क्लास में या तो न्यूज़पेपर के एडिटर को या तो प्रिंसिपल को लिखने को देगा। ठीक है, ये तुम्हारे अपने फ्रेंड को भी लिख सकते हो। फ्रेंड को लिखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका पोजीशन वगैरह थोड़ी लिखोगे, फ्रेंड का नाम लिख दोगे बस, और क्या, और वो कहाँ का एड्रेस है उसका वो लिख दोगे। मजा आया? तो देखो, अगर तुम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो अपने कॉलेज के या स्कूल के, सब कुछ सेम रहेगा, तुम्हारा ये बदल तो जाएगा नहीं। अगर तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो या दोस्त को लिख रहे हो तो क्या तुम अपना एड्रेस बदल दोगे? हाँ, डेट बदल दोगे? नहीं नहीं, ये तो सेम रहेगा ना। और यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस जो है, प्रिंसिपल को लिख रहे होते हैं यहाँ पे द प्रिंसिपल लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा। द प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम डाल देना, द प्रिंसिपल, जहां जिस कॉलेज के प्रिंसिपल है। समझ आई मेरी बातें? बाकी सब्जेक्ट, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बातें? अब उसके बाद डियर सर, डियर मैम, जो भी लिखना हो उसके बाद लिखने के बाद थोड़ा सा सम्मान, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। यहां तक हो जाने के बाद अब अगला कदम क्या होगा, ध्यान से देखो। अब सच सच एकदम दिल से बोलना, यही पोर्शन आपको रटना पड़ता है कि नहीं, यही दिक्कत करता है कि नहीं, अब नहीं करेगा। देखो, सबसे पहले जो यहां तक डियर सर तक मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो, दुनिया का कोई भी लेटर हो, क्या आपका एड्रेस वगैरह कुछ बदलता है? नहीं ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। जैसे मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट यानी निवासी, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये बदलेगा? चाहे तुम प्रिंसिपल को लिखो, चाहे तुम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखो, अपने दोस्त को लिखो, या किसी अनजान आदमी को लिखो जिसको तुम्हें लेटर लिख के कुछ बात बतानी है जरूरी, या किसी अधिकारी को लिखो, किसी जिला अधिकारी को लिखो, जो भी लिखोगे, क्या तुम अपने निवास को बदल दोगे? तो ऐसा नहीं लगता कि ये हर लेटर में चिपका सकते हो। जहां जहां चिपकाना है बताऊंगा, और जहां जहां चेंज करना है वो भी बताऊंगा। इतना लिखा मैंने, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यहां तक सेम लिखना सब में। फिर क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। अब आई एम राइटिंग अ लेटर, जो तुम लेटर लिख रहे हो ये तो हर जगह पे ये शब्द यूज कर सकते हो। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। ठीक ना। और क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, और लेटर लिख के क्या शो करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, राइट। प्रिंसिपल को भी एक पत्र लिख रहे हो तो प्रॉब्लम के लिए ही लिखते हो कि स्पोर्ट्स में जैसे कि खेल का सामान नहीं है, या कोई दिक्कत है, या कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, या हम अपने सेक्शन से अलग सेक्शन में जाना, मतलब कोई तो प्रॉब्लम बता रहे हो ना। तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम ही तो बता रहे हो, तो यहाँ भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम उतार सकते हो। फिर उसके बाद अबाउट लिखना, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे अपनी प्रॉब्लम लिख देना, क्या प्रॉब्लम बताना चाहते हो। तो वही चीज जो सब्जेक्ट में लिखे थे वही सेम उतार देना, यहाँ जो सब्जेक्ट में लिखे थे वही चीज सेम उतार देना। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मजा आया। अब तुम्हारी 2 लाइन हो गई है। अब आपको क्या लगता है वो पूरा लेटर पढ़ेगा, तब तक मार चुका होगा कच्चा। अच्छा नंबर, समझ आई मेरी बातें। ये है, लेकिन अभी भी गेम है, समझो। रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो भाई इसके पिछले वीडियो में बताया ना, क्या पता भैया। हाँ, मास्टर साहब जो आपके अंग्रेजी का पेपर चेक करें, क्या पता उनकी पत्नी एक आध बेलना मार के भगाई हो, तब तो पूरा गुस्सा उतार देगा कापी पे। आज सबका एकदम एक एक चीज पढ़ के चेक करो। मजाक कर रहे हैं, समझना। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ से कलर चेंज कर दिया, यानी अब यहाँ से थोड़ा सा अलग चीजें आ रही है। अब यहाँ अलग चीज क्या है, देखो यहाँ पे फिर जब तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ लिख रहे हो तुम अपनी प्रॉब्लम को कि बिजली कटने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब वो अपने मोहल्ले की दिक्कत तो बताते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जब तुम काम कर लोगे तो उसके बाद जिस बारे में तुम लिखना चाहते हो उसके बारे में कुछ तो बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है। जैसे तुमने कहा किसी से, भैया हमारे घर में क्या कहते हैं बिजली की प्रॉब्लम है, तो बोलेगा ठीक है अच्छी बात है, इससे क्या क्या दिक्कत है आपको। अरे भैया हमारे घर बिजली की प्रॉब्लम है। अरे बोल रहा, अरे भाई बोल रहा ठीक है, उसके वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम बार बार यही बोलोगे नहीं भैया हमारे यहाँ बिजली प्रॉब्लम। अरे भाई बोल रहे हैं कि बिजली प्रॉब्लम है तो मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत, मतलब कहने का मतलब समझो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब इसे हिंदी में बोल देता हूँ, कह रहा है कि हमारे यहाँ, वी का मतलब हम लोग, ठीक ना, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, पीपल यानी लोग, ठीक है, बिजली कटने की वजह से बार बार क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट यानी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, फेस मैनी डिफिकल्ट, राइट। हाँ, वो मुसीबतों का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मुसीबत में है वो लोग, यहां तक क्लियर हुआ। जब यहां तक तुम अपनी चीजें बता दोगे तो उसके बाद ये किसको लेटर लिख रहे थे जरा बताना। तो आप कहोगे सर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहा था, तो क्यों लिख रहे थे, किस लिए लिख रहे थे। इसीलिए ना कि वो अपने अखबार में छापे इस प्रॉब्लम को, ताकि बिजली विभाग के अधिकारी तक ये बात पहुंचे। तो वही चीज यहाँ लिखना है, ये चीज हर जगह चिपका सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। न्यूज़पेपर का एडिटर वाला जब भी आएगा यहाँ से यहाँ तक हर में चिपका सकते हो सेम चीज। आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज पेपर, यानी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आई वांट यानी मैं चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके न्यूज़पेपर में आप इसे क्या करो, पब्लिक करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई, वही जो, ठीक है। और जब आप इसे पब्लिक करोगे तो क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। और जब इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई के डिपार्टमेंट के हेड के पास या किसी के पास जब ये न्यूज़पेपर अखबार पढ़ेगा, जब ये प्रॉब्लम उसके आंखों के सामने जाएगी तो वो सीरियस हो जाएगा, क्योंकि बाप रे बाप अब तो न्यूज़पेपर में आ गया है प्रॉब्लम, इसलिए मुझे इस पर कोई काम करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्द से जल्द काम करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन। मैं बहुत उत्सुक रहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन हो, कार्रवाई हो। जब यहाँ तक तुम्हारा हो जाए तो थैंक यू बोल देना, थैंक यू बोलने के बाद योर ऑबिडेंटली मत लिखना, ठीक ना, बच्चा थोड़ी एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहे हो, ठीक ना, योर फैथफुली लिखना। फिर उसके बाद नाम XYZ लिख देना, अपना जो भी नाम हो या कुछ भी नाम लिख देना, पड़ोस का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। तो कहाँ कहाँ सेम रखना है, कहाँ कहाँ चेंज करना है, ये समझ आया। लेटर क्लियर हुआ, झूठ मत बोलना ईमानदारी से, पक्का ना, पक्का। तो अब मैं जो 2-3 लेटर बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक सप्लाई तैयार करोगे ही, वाटर सप्लाई, बैड कंडीशन ऑफ रोड, बैड कंडीशन ऑफ रोड, और जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को जैसे कि सेक्शन चेंज को लेकर के, या फिर कोई प्रॉब्लम को लेकर के, किसी शिक्षक के लेकर के, या गेम से संबंधित कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आपके स्कूल में सामान, गेम का खेल कूद का सामान नहीं है, उस चीज को लेकर के 3 लेटर कम से कम तैयार कर, ठीक है।
क्लियर हुआ? मजा आया? चलो चलते हैं आर्टिकल पे फोड़ते हैं। तो अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने लेटर को एक बेहतरीन टेक्निक बेहतरीन ढंग से सीखा, उसी तरह आर्टिकल को समझो। आर्टिकल देखो, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिखे कैसे, हेडिंग डाल के लिखे या क्या करे क्या ना करे। तो सबसे पहले समझो, एक मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हारा आर्टिकल लिया है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, जो कि बहुत ही वायरल भी है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक ना। क्या चार्ट तैयार करना वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले सीक्वेंस समझो, ठीक ना। सीक्वेंस है मेरे भाई कि कोई भी आर्टिकल तुम लिखोगे तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखोगे, कोई भी आर्टिकल लिखोगे लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब जो तुमने बताया उसका कंक्लूजन क्या है, उसका सार क्या है, वो चीजें, दो चीजें कभी नहीं हटेंगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि अगर तुम हेडिंग डाले फिर लिखना शुरू किए, फिर हेडिंग डाले फिर लिखे, फिर हेडिंग डाले फिर लिखे, ये थोड़ा बचपना जैसा लगने लगेगा। समझ आई मेरी बातें? तो तुम एक प्रॉपर तरीके से एग्जामिनर को खुश करने के लिए क्या करोगे, कोटेशन करते हैं ना, कोटेशन लिखते हैं ना, उसी तरह जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि तुम सबसे पहले एक डब्बा बनाना, जैसे तुम्हारा पेज है, ठीक ना, आंसर शीट है, वहां पे तुम एक डब्बा बनाना। सबसे पहले तुम किन किन हेडिंग्स को कवर करने वाले हो वो हेडिंग पहले से ही लिख देना। इससे पता ये चलेगा कि तुम जो आर्टिकल लिख रहे हो उस पे तुम कितने गंभीर हो, पहले ही तुम फोकस करा दे रहे हो टीचर को कि मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूं। तुम्हारी स्पेलिंग सही है, हेडिंग सही है, और तुमने जो डाला है वो सही है अगर हेडिंग, तो जाहिर सी बात उसे समझ आ जाएगा बंदे को नॉलेज बहुत तगड़ा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिख रहा है, ओवर पॉपुलेशन है, काउजेस ऑफ प्राइस राइज है, कंक्लूजन है, इसके बाद एक और डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातें? फिर उसके बाद क्या करना है कि तुम पैराग्राफ में ऐसे लिखते चले जाओ, पैराग्राफ फॉर्म में लिखते चले जाओ, जो तुम्हें नॉलेज है, जो तुम्हें जानकारी है। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं सर वो एक दो लाइन पढ़ेगा, उसमें मैं नहीं चाहता कि बना के लिखूं, तो तुम जो चार बता रहा हूं उसका कम से कम अढ़ाई लाइन, कम से कम अढ़ाई लाइन रट लो, चाहे जो भी कर लो, उतना तैयार रखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। बाकी तुम अपने हिसाब से जो भी तुमने लिखा, जैसे मान लो इंट्रोडक्शन, अब प्राइस राइज इन आवर कंट्री है, महंगाई पे लिख रहे हो, तो क्या इतना तो पता होगा ना तुम्हें महंगाई की समस्या पे, और ट्रांसलेशन कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया, तो टूटी फूटी ट्रांसलेशन करके लिख ही सकते हो। समझ आई मेरी बातें? ये कभी भी काम मत करना गलत, जो लोग कहते हैं कि पैसेज उठा करके भर दो, वो तब होता है जब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना तो आपको पढ़ने आ रहा है ना तो लिखने आ रहा है, तब ये सब किया जाता है कि हाँ नहीं आ रहा है तो पैसेज का पैराग्राफ उठा करके कहीं घुसेड़ दो, भर दो, ये चीजें समझ लो, फिर गड़बड़ हो जाता है बाद में। फिर उसके बाद क्या, ओवर पॉपुलेशन है, काउजेस ऑफ राइस है, ठीक ना, ये सारी चीजें जो है एक ही पैराग्राफ में लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जब थोड़ा सा पैराग्राफ भर जाए तो एक लाइन छोड़ दो फिर लिखो, फिर थोड़ा भर जाए एक लाइन लिखो, इस तरह से करते करते अब तुम्हारा जाहिर सी बात है कम से कम तुम्हें आर्टिकल 2.5 से 3 पेज भरना होगा। कितना? 2.5 से 3 पेज, यानी एक पेज पलटे, दूसरा पेज और आधा पेज, कम से कम 2.5 पेज तो होना ही चाहिए। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? अगर इतना तुम करते हो, या 2 पेज भी रहे तो बहुत है, ठीक ना, 2.5 पेज कम से कम करना, इस तरह से लिखना, अपने हिसाब से फॉर्मेट में लिखना, लेकिन सीक्वेंस इस तरह से डालना, ठीक ना। इससे होगा क्या कि जैसे तुम्हारा नजर पड़ेगा एग्जामिनर का इस पे, तुम्हारा जो तुमने यहाँ पे बॉर्डर करके बाउंड्री करके लिखा है, इसी पे खुश होकर के मार्क्स दे देगा, वो 100% दे देगा। हो सके तो एक लाइन दो लाइन पढ़े भी, और इधर का भी तुम्हारा एक लाइन दो लाइन सही है तो 100% मार्क्स मिलना ही है। समझ आई? अब बात कर लेते हैं कि चार कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारे आर्टिकल है जिसपे ये प्लानिंग, ये ट्रिक अप्लाई करके तैयार करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको फॉर्मेट तो पता चल गया कि आर्टिकल कैसे लिखना है, किस तरह भरना है, किस तरह क्या करना है, सब कुछ आपको बता दिया मैंने। अब यही 4 आर्टिकल है जो तैयार करके जाओगे तुम, ठीक है। और इसके अलावा भी आता है तो भी टेक्निक बता दिया कैसे करना है। अरे यार तुम हेडिंग जो है ना अपने खुद से डिजाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें रटना है हेडिंग। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे जैसे पहला तुम्हारा है क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री आता है, दहेज प्रथा, डोवरी बीज, डोवरी सिस्टम इस पे आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इस पे आता है, और एक सपोर्टिंग में अगर तैयार करना है तो तुम उस पे करप्शन पे और क्या कहते हैं जो टेररिज्म होता है उस पे तुम तैयार कर लेना, टेररिज्म और करप्शन, टेररिज्म और करप्शन दोनों मिलता जुलता होगा, चिंता मत करो, ठीक है। इतना अगर आपको तैयार करते हो तो आर्टिकल आपका पूरी तरह से तैयार हो गया, लेटर भी बता दिया, आर्टिकल भी बता दिया, अब आपका काम है इसे तैयार करना जिस टेक्निक से बताया और एग्जाम में फोड़ के आना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।